या यश पद प्रतिष्ठा की इच्छा ने उसे गिरा दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी ना संसार का ही रह जाए, ना आपके मार्ग का ही रह जाए, कहीं का ना रहे, उसकी क्या गति होगी? अर्जुन को भगवान ने कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य। अर्जुन, मेरे भक्त का किसी भी काल में विनाश नहीं होता है। जिसने एक बार भी भक्ति मार्गों को पकड़ लिया है, मान लो विषय उसको गिरा भी देंगे तो उसको मेरी प्राप्ति में हो सकता है 2, 4, 10, 20 साल लग जाएं, हो सकता है 2, 4, 10 जन्म भी लग जाएं, पर जिसने एक बार मेरे मार्ग को पकड़ लिया उसको मेरी प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से होती है। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। और इतना इसकी सरलता सुनो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, राजा निमि को योगेश्वर कह रहे हैं, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति। कवि जी महाराज कह रहे हैं, राजन, हर मनुष्य 7 प्रकार से कर्म करता है, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, स्वभाव से, कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से और चित्त से। 7 प्रकार से हर मनुष्य कर्म करता है और 7 प्रकार से होने वाला उसका कोई भी कर्म करोति यदि यदि, ये नहीं कहा कि व्रत करना ही भजन है या दान देना ही भक्ति है या तीर्थ में घूमना ही भक्ति है। करोति यदि यदि, हम अपने किसी भी कर्म को भक्ति योग बना सकते हैं, किसी भी कर्म को, बस समर्पण की भावना से हो। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनको समर्पित भाव से कर रहे हैं। अब ब्रज गोपियों का क्या था? किसी ने सुना कि गोपियों ने कहीं ध्यान लगाया या कहीं तीर्थ करने गोपियां गई या कोई व्रत किया या दान दिया? गोपियों ने अपना सामान्य सदगृहस्थ जीवन के हर कार्य को भक्ति धर्म बना दिया। एक बड़ा सुंदर भाव है पूज्य बाबा महाराज का। दही बेचने के लिए जा रही है,
हुए उस गोपी की स्थिति क्या हो गई? चलो सखी वहां चालिए जहां मिले ब्रजराज, और गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। दही बेचना तो बहाना है, गई तो कृष्ण दर्शन के लिए है। और जब कृष्ण दर्शन होगा, श्याम सुंदर दिखेंगे, मिलेंगे, इस भाव से जा रही है, तो स्थिति उसकी ये हो गई कि दही लो, दूध लो, ये कहना तो भूल गई। कोई गोविंद ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई नंदलाल ले लो, और ऐसा गाने लगी। दही बेचन को गोपी चली है, दही बेचन को गोपी चली है, शीश गाती दीवानी, भटकी लिए शीश गाती दीवानी। दही रोई भूली कन्हैया लो कहती, दही लोई भूली कन्हैया लो कहती, भटकी लिए शीश गाती दीवानी, भटकी लिए शीश गाती दीवानी। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, श्री राधा बिहारी। श्री राधा बिहारी। गोपियों का सामान्य सदग्रस्त धर्म भक्ति धर्म बन गया। कोई भी कार्य करोति यद्यद, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब भक्ति धर्म बन सकता है अगर ठाकुर जी को समर्पित भावना से किया जाए। हम उनके निमित्त कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना चित्त में हो, कोई भी कार्य भक्ति धर्म हो जाएगा। बड़ा सुंदर भागवत धर्म का वर्णन कवि जी महाराज ने किया। राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान यह भागवत धर्म किनके संग से मिलेगा? बोले भक्ति धर्म तो केवल भक्तों के संग से ही मिलेगा। कितने प्रकार के होते हैं वे भक्त? 3 श्रेणियां बताई, एक उत्तम भक्त, एक मध्यम भक्त और एक प्राकृत भक्त। उत्तम भक्त कौन है? जो सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावम आत्मनः और भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। जो जीव मात्र में, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन कर रहा है, वो उत्तम श्रेणी का भक्त है, जिसको गोसाई जी ने सबसे पहले कहा, सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। जीव मात्र में भगवत बुद्धि स्थापित हो जाए, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। जीव मात्र में भगवत बुद्धि। नामदेव जी की ऐसी स्थिति थी, रोटी लेके कुत्ता भागा तो घी की कटोरी लेके पीछे भाग रहे हैं। प्रभु सूखी रोटी गले में अटक जाएगी, घी से चुपड़ लें। घर में आग लग गई तो पड़ोसी तो बुझा रहे हैं, और नामदेव जी एक जगह से उठा उठा के, प्रभु एक ही कोने से क्यों आ रहे हो, यहाँ से भी आओ, यहाँ से भी आओ। सारे घर में नामदेव जी ने आग लगा दी। जीव मात्र में सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए,
सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाए, ये उत्तम भक्त है का लक्षण है। और जो मध्यम भक्त हैं उनका क्या लक्षण है? श्री ठाकुर जी और उनके भक्तों में तो पूज्य बुद्धि रखते हैं, दीनों पर दया करते हैं, द्वेषियों की उपेक्षा कर देते हैं, मित्रों से मित्रता का व्यवहार रखते हैं। ऐसे भक्त मध्यम कोटि के भक्त हैं। और वे प्राकृत श्रेणी के भक्त हैं जो भगवान में, विग्रह में, मंदिर में, तीर्थों में बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन भक्तों में जिनका भाव नहीं है, ऐसे लोग प्राकृत कोटि के भक्त कहे गए हैं। जबकि दशम स्कंद में एक जगह तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि स एव गोखर, मैं उसको भक्त मानता ही नहीं हूँ, वो तो गोखर माने केवल गधा है। जो भक्तों में भाव न रख के केवल मेरी मूर्ति विग्रह में श्रद्धा रखता है, मैं उसको भक्त नहीं मानता। भागवत जी में लिखा है। भक्त वही भक्त है जिसके संसर्ग मात्र से जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा, वैष्णव कौन? बोले एक बार की भी जिसके मुंह से विवशता में भगवान नाम निकल गया हो, कृष्ण नाम निकल गया हो, वो वैष्णव है। उसने फिर पूछा, भगवान क्या इससे भी श्रेष्ठ वैष्णव की कोई कोटि होती है? बोले हाँ, जो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है वो उससे श्रेष्ठ कोटि का वैष्णव है। क्या इससे भी कोई श्रेष्ठ स्तर रह जाता है? बोले हाँ, जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारा कृष्ण नाम में प्रेम हो जाए वो उत्तम कोटि का वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु जी जब झारखंड के जंगलों में हरि बोल कहते नाचते गाते हुए निकले हैं, उनकी वायु का स्पर्श भी जिन हिंसक जानवरों को हो गया, वो सिंह और व्याघ्र भी हरिनाम लेकर नाचने लगे थे। उनका उत्तरीय वस्त्र भी जिनको छू गया था, वे भी कृष्ण नाम लेकर और नृत्य करने लगे थे। उत्तम कोटि के वैष्णव जिनके दर्शन मात्र से कृष्ण प्रेम का जन्म दर्शन करने वाले के चित्त में हो जाए, उत्तम कोटि का वैष्णव। तीसरा प्रश्न राजा निमि ने किया है, माया क्या है? एक पंक्ति में माया की परिभाषा यदि देखें तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कही है, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया। मैं मेरा और तू तेरा, यही माया है। कैसे माया से मुक्ति हो, कैसे माया से छूटे? बोले एक ही उपाय है, या तो भगवान माया से जीव को मुक्त कर दें, या जो माया से मुक्त हो चुके हैं वो माया मुक्त महापुरुष जीव को माया से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि भाई संग करिए निर्बंध का, बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय। संग करिए निर्बंध का, जो पल में देह छोड़ाए। जो आदमी खुद बंधा है, आप उससे आशा करेंगे हमें खोल दे, क्या खोल पाएगा? संभव नहीं है। जो स्वयं मुक्त है वही दूसरे को मुक्त कर सकता है। तो या तो भगवान जीव को माया मुक्त कर दें, या माया मुक्त महापुरुष जीव को माया मुक्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज के पास रंभा अप्सरा गई। रंभा ने जाकर सुखदेव जी को कहा, एकांत जंगल था, भगवान सुंदर बसंत ऋतु है और सुंदर एकांत है, सुंदर नदी का किनारा है, आप जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी स्त्री नहीं, ऐसे समय में कौन नहीं रमण करेगा, विषय का आनंद लेगा। तो सुखदेव जी बोले, देवी हाथ जोड़ के बोले, सुंदर मौसम है, सुंदर हवा चल रही है, सुंदर एकांत है और सुंदर नदी का किनारा है, सुंदर वन है, तुम्हारे जैसी स्त्री नहीं, मेरे जैसा पुरुष नहीं, ऐसे समय में कौन नहीं बैठकर भजन करेगा। वो बार बार उनको विषय के लिए प्रेरित करती है और वो बार बार उसे भजन के लिए प्रेरित करते। कबीरदास जी के पास अप्सरा आई। कबीरदास जी महाराज ने क्या कहा, ठगनी नैना कहा झमकावे, कबीरा हाथ ना तेरे आवे।
चाहे जितना हाव भाव नैन वैन मटका ले, तू कबीरदास तेरे हाथ आने वाला नहीं है। और कब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने माया को खुलेआम चुनौती दी, माया क्या बिगाड़ेगी। उसी समय कबीरदास जी ने एक पद गाया है, तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तिहारो लेन न देना, और राम बिना विष लागे नैना। बहन जी आप अपने घर जाओ, यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है, और हमें तो आपके ये हाव भाव जहर की तरह लग रहे हैं, चली जाओ यहाँ से। जगमगात पट भूषण सारी, उर मोतिन के हार, और इंद्र लोक से मोहन आई, मोही कर्ण भरतार। ये सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर तुम इंद्र सभा से स्वर्ग से यहाँ आई हो। क्या स्वर्ग के सब देवता मर गए क्या? तुम्हें कोई और नहीं मिला जो सीधे मेरे पास चली है? कबीरदास जी कह रहे हैं, इन बातन को छोड़ देहुरी, गोविंद के गुण गाओ, और तुलसी माला गले में पहरो, गुण गोविंद के बेग ही परम पद पाओ। ये सब हार आभूषण पहनना छोड़ दो, तुम भी गले में तुलसी की माला पहन लो, हाथ में माला झोली ले लो, और यहीं हमारे बगल में बैठकर भजन करो। कबीरदास जी कह रहे हैं, इंद्रलोक में टोट परी है, हम सम और न कोई। क्या इंद्रलोक में देवताओं की कमी पड़ गई है क्या? तुम तो हमें डिगावन आई, जाओ खोज लो कोई। ये कबीरदास हाथ आने वाला तुम्हारे नहीं है, किसी और को खोज लो, किसी दूसरे को चंगुल में फंसा लो। बहुते तपसी बाधी भिगोए, कच्चे सूत के धागे, जो तुम जतन करो बहुतेरो जल में आग न लागे। सुना है कि तुमने बड़ों बड़ों को पछाड़ दिया, और वो कच्चे सूत के धागे होंगे। कबीरदास तो पूरा पक्का धागा है, ये तुम्हारे चक्कर में आने वाला नहीं है। कबीरदास पर अपना प्रभाव दिखाना तो ऐसा होगा जैसे पानी में आग लगाना। पानी में आग नहीं लग सकती, इसलिए कबीरदास पर माया चढ़ नहीं सकती। हो तो केवल हरि की शरण है, तुम हो झूठी माया। और कबीरदास जी ये इतनी बड़ी बात करें इसलिए नहीं कि उनको अपने ऊपर कोई बहुत बड़ा गर्व है। हो तो प्रभु जी की शरण है, ठाकुर जी के बल पर कह रहे हैं। मेरे अंदर ये सामर्थ्य श्री ठाकुर जी की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से आई है, इसमें मेरा कोई प्रभुत्व नहीं है। हो तो केवल हरि की शरण है, तुम हो झूठी माया, और गुरु प्रताप साधु की संगति में जो परम पद पाया। गुरु और गोविंद की कृपा से मैं इस परम पद पर पहुंच गया हूँ, जहाँ माया को भी ललकार रहा हूँ। नाम कबीरा जाति जुलाहा, घर बन रहो उदासी, जो तुम मान महत कर आई, तो एक माय दूजी मौसी। कबीरदास जी कह रहे हैं, देवी तुमसे हमारे केवल दो ही संबंध हैं, या तो तुम हमारी माता जी हो या तुम हमारी मौसी जी हो, तीसरा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि भक्त के लिए जगत की नारी मात्र के प्रति मातृभाव होता है, इसलिए तुम माँ हो। और जगत जननी लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन से प्रकट हुई हो, इसलिए उनकी बहन हो, इसलिए तुम हमारी मौसी हो। तीसरा हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। और माया भाग खड़ी हुई कबीरदास जी की ललकार सुन, भाग गई माया वहां से। नारद जी के पास आई उर्वशी अप्सरा। नारद जी ने कहा, देवी बार बार देवी देवी कहते रहे, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, और हम मल मूत्र के भांड को भोग कर क्या करेंगे। उस अप्सरा ने कहा, नारद जी मल मूत्र का भांड तो मानव लोक की स्त्रियां होती हैं, हम स्वर्ग की अप्सरा हैं। हमारे उदर में तो दिव्य चोबा, चंदन, अरगजा, कस्तूरी, केसर, दिव्य सुगंधित वस्तुएं हैं, और आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी उधर फाड़ के दिखाती हूँ। उधर फाड़ के, और उसने जैसे ही दिखाया अब तो बड़ी सुगंध निकलने लगी। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी अगर हमें ऐसा पता होता तब तो हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते। अब इतना सुनते ही वो अप्सरा भाग गई वहां से, ये चंगुल में आने वाले नहीं है। कहने का भाव यह है कि माया का बंधन छूटे, इसके दो ही उपाय हैं। या तो ठाकुर जी माया से जीव को मुक्त कर दें, या जो माया से मुक्त हो गए हैं उनकी शरणागति जीव को माया से मुक्त कर सकती है। तीसरा कोई उपाय नहीं। भगवान के अवतार के विषय में प्रश्न किया है राजा निमि ने, तब श्री योगेश्वर ने उनको ठाकुर जी के 24 अवतारों के विषय में बताया है। इसके उपरांत
तीन प्रकार के कर्म, एक तो कर्म, दूसरे विकर्म और तीसरा निष्काम कर्म। शास्त्रों में जो कहे गए हैं वो कर्म हैं जिनको करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और शास्त्रों ने जिनका निषेध किया है वो विकर्म है जिनको करने से पाप लगता है, जैसे चोरी है, झूठ बोलना, निंदा करना। और निष्काम कर्म वो है जो बिना किसी कामना और स्वार्थ के केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के निमित्त किया जाता है। तो कर्म की पहुंच स्वर्ग तक, विकर्म नरक की यातना, और निष्काम कर्म सीधे श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देगा, सीधे भगवत चरणों में ले जाएगा। और उसके पश्चात राजा निमि की जिज्ञासा पर अंतिम योगेश्वर कर भजन ऋषि ने, बहुत ही सुंदर कर भजन ऋषि ने बात कही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग तप प्रधान था, त्रेता यज्ञ प्रधान था, द्वापर सेवा प्रधान था और कलयुग नाम प्रधान युग है। कलयुग में केवल जीव के लिए नाम का ही परम आश्रय है। नाम, गोसाई जी ने कहा है, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में ज्ञान वैराग्य ये सब संभव नहीं है, केवल एकमात्र श्री ठाकुर जी का नाम, केवल नाम, नाम से सब सिद्धि हो जाएगी, परम सिद्धि हो जाएगी। तो राजा निमि और योगेश्वर का परम पावन संवाद वसुदेव जी ने नारद जी को श्रवण कराया है। और इसके उपरांत इधर भगवान के धाम जाने का समय निकट आ गया। श्री ठाकुर जी धाम जाना चाहते हैं। उद्धव जी महाराज ने सुना है तो चरणों में आकर गिर गए, भगवान आपके जाने के बाद हमारा कौन आश्रयदाता रह जाएगा। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी हमारे धाम में जाने के बाद आप संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहना। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये कैसे संभव है कि आदमी पानी में जाए और गीला भी ना हो। बोले बिल्कुल संभव है। पद्म पत्र मिवाम बसा, गीता जी में भगवान ने कहा कमल का पत्ता भी तो पानी से ही पैदा होता है, लेकिन फिर भी कमल के पत्ते पर पानी कभी ठहरता नहीं। डाल के देख लेना, बूंद बूंद करके सरक जाएगा, गीला नहीं हो सकता। और पानी से ही पैदा हुआ है, पानी में ही रहता है, पर फिर भी कमल पत्र को पानी छू नहीं पाता। ऐसे ही संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहा जा सकता है। इस विषय में भगवान ने उद्धव जी महाराज को यदु जी और दत्तात्रेय जी का परम पावन संवाद सुनाया। एक बार श्री ठाकुर जी के पूर्वज यदु जी महाराज घूमते घूमते दत्तात्रेय जी के निकट पहुंचे। दत्तात्रेय जी के समत्व स्थिति को देखकर उनको परम आश्चर्य हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपकी स्थिति तो ऐसी है जैसे जंगल में आग लग जाए और कोई हाथी जाकर जल में खड़ा हो जाए, तो चाहे दावानल क्यों ना लग जाए, पर जो हाथी पानी में खड़ा हो गया है उसको दावानल छू नहीं सकती है। न काम की लहर, न क्रोध की लहर, न मद की लहर, आप कैसे समत्व भाव को प्राप्त हुए? ये शिक्षा आपको कहां से मिली? दत्तात्रेय जी ने यदु जी महाराज को कहा, ये शिक्षा मुझे मेरे 24 गुरुओं से प्राप्त हुई। और जब 24 गुरुओं के नाम गिनाने आरंभ किए तो यदु जी तो आश्चर्यचकित हो गए। कोई संत नहीं, महात्मा नहीं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भ्रमर, मत्स्य, पतंगा, हाथी, हिरण, अब ये कैसे कैसे गुरु? शंकराचार्य जी ने कहा है, कोवा गुरु, गुरु कौन है? यो ही हितोपदेष्टः स गुरु, जो कल्याण का उपदेश करे, कल्याण की बात सिखाए, वही गुरु है। और दत्तात्रेय जी ने वैश्य को भी गुरु बनाया। कितना निम्न स्तर होता है वैश्य का। और हम लोग बड़े से बड़े सिद्ध संत जन प्राप्त हो जाएं, उनको पाने के बाद भी शून्य रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, क्योंकि हमारे तुम्हारे अंदर ग्राहकता नहीं है, लेने की शक्ति नहीं है, लेना चाहते नहीं है। अन्यथा मनुष्य अगर सीखना चाहे तो दत्तात्रेय जी महाराज ने 25वां गुरु अपना शरीर को ही माना है। अगर सीखना चाहे आदमी तो शरीर ही बहुत कुछ सिखा दे। वैराग्य धर्म जितना अच्छा शरीर सिखा सकता है उतना तो संसार का कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। गीता जी में भगवान ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम
अगर शरीर से वैराग्य करना चाहते हो तो दिन रात शरीर के दोष देखो, जन्म से मरण तक सिवाय कष्ट के, रोग के, शोक के, दुख के, क्लेश के है क्या? बार बार जब अनुदर्शन करेंगे, हम दोष दर्शन करेंगे, वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य वस्त्र बदल लेना या जल भोजन छोड़ देना, यह कोई वैराग्य नहीं। मीरा जी कह रही हैं वैराग्य क्या है? जा भेषा मारो साहिब रीझे, जा भेषा मारो साहिब रीझे, जा भेषा मारो साहिब रीझे, जा भेषा साहिब रीझे, सोई वेश धरूंगी बाला, सोई वेश धरूंगी बाला, मैं बैरागण होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागण होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला। जा वेशा मारो साहेब रीझे, हमारा गिरधर जिस वेश से रीझेगा मैं वही वेश धारण करूंगी। ठाकुर जी की प्रसन्नता ही भक्त का एकमात्र लक्ष्य होता है, और इसी में ज्ञान की सफलता है, इसी में वैराग्य की सफलता है। और झूठे भोजन छोड़ने से क्या लाभ? अगर ठाकुर जी की प्रसन्नता उस साधन का प्रयोजन न हो तो ये कोरे ज्ञान वैराग्य से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शील संतोष धरो घट भीतर, शील संतोष धरो घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी बाला, समता पकड़ रहूंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला, मैं बैरागिन होंगी बाला। वैरागियों का क्या? वैरागियों का भी श्रृंगार होता है। शील संतोष धर्म घट भीतर, शील से हम अपने आप को सजाएं, संतोष से सजाएं, समत्व बुद्धि से, समत्व भावना से हम अपने आप को सजाएं। ये सच्चा वैराग्य है। तो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मनुष्य सीखना चाहे तो शरीर जितना अच्छा वैराग्य सिखा सकता, कोई ग्रंथ, कोई सिद्धांत नहीं सिखा सकता। पृथ्वी धैर्य क्षमा की शिक्षा लिए है, जल से स्वभाव सदा स्निग्ध शीतल मधुर रहे, वायु से असंग रहने की, अग्नि से निर्लिप्त रहने की, आकाश से असीम होने की शिक्षा, समुद्र से सदा गंभीर और अचल प्रतिष्ठावान होने की शिक्षा। समुद्र में नदियां मिलती हैं, ऐसा लगता है हिला देंगी समुद्र को, पर नदियां समुद्र को हिला नहीं पाती हैं। साधक को इतना अचल प्रतिष्ठित होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विघ्न, व्यवधान, प्रतिकूलताएं जीवन में उसको हिला ना पाए, इतना अचल प्रतिष्ठावान मनुष्य को होना चाहिए। फिर संसार के 5 प्राणियों से, 5 विषयों से उपराम होने की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। जैसे मछली से रसनेंद्रिय का लोलुप मनुष्य को नहीं होना चाहिए। आटे की गोली के पीछे मछली अपना जीवन खो बैठती है। हाथी संस्पर्शज भोगों के कारण मारा जाता है। पतंगा रूपासक्ति के कारण मारा जाता है। हिरण शब्द के प्रति आसक्ति के कारण मारा जाता है। भ्रमर गंध के प्रति आसक्ति के कारण मारा जाता है।
विचार करना चाहिए। ये सृष्टि के एक एक जीव एक एक विषयासक्ति के कारण मारे गए, और हमारी तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी। हम तुम तो पांचों ही विषयों के प्रति आसक्त हैं, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी। स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच, तुलसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। ये एक एक जीव तो एक एक विषयासक्ति के कारण मारे गए, पर इस जीव की क्या दुर्गति होगी जो पांचों ही विषयों के प्रति आसक्त है। भाई तुम्हारी तो बहुत दुर्दशा होने वाली है। इसलिए अच्छा है कि मृत्यु से पहले इन विषयों से उपरामता हो जाए, हम इन विषयों से ऊपर उठ जाए, हम अतीत हो जाए, विषयासक्ति से हम लोग मुक्त हो जाए। अच्छा तो यही है, कल्याण इसी में है। दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु जी को 24 गुरुओं से प्राप्त शिक्षा के विषय में बताया है। और सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत् सखा। आगे बड़ा गोपनीय इतिहास भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव जी संसार का बड़े से बड़ा साधन मुझे वशीभूत नहीं कर पाता है, पर एक रस्सी है, एक सूत्र है जिससे मैं बंध जाता हूँ। कौन सा सूत्र है? भगवान कह रहे हैं, यथा वरुणे सत्संग सर्व संगापहोहि मां। केवल सत्संग ही वह सूत्र है जो मुझे नित्य मुक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भी बांध लेता है, मुझे अपने वश में कर लेता है। केवल सत्संग। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ यह है कि संसार का संग हट जाता है, संसार आसक्ति समाप्त हो जाती है। वैष्णवों में, भगवत जनों में, भागवतों में प्रेम हो जाता है, उनके प्रति स्नेह सौहार्द हो जाता है। ये बहुत बड़ा लाभ है। और यही नहीं, भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, जहां भी जिसको मेरी प्राप्ति हुई वो केवल सत्संग के कारण हुई। वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चात विभीषण। वृषपर्वा दैत्य था, इसकी मां मर गई तो इसको एक वैष्णव ने इसका लालन पालन किया। इस बहाने उसको वैष्णव संग मिल गया, जीवन में भक्ति आ गई। कुब्जा को भी पूर्व जन्म में नारद जी का संग मिला था, तब भगवान मिले थे। बिना वैष्णव संग के भगवत प्राप्ति हो जाए संभव नहीं है। एक बात ध्यान रखने योग्य और है, बिना भक्त आश्रय के अगर भगवत प्राप्ति हो भी जाएगी तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे उसका। जिन नामदेव जी के जीवन में 56 बार भगवान आए, साक्षात्कार उनको हुआ, और उन नामदेव जी को भी कच्चा घड़ा कह दिया गोराई कुमार ने। जिस समय गोराई कुमार के घर में सत्संग हो रहा था तो कुमारों के घर में थापी होती है जिससे वो देखते हैं घड़ा कच्चा है कि पका है। ज्ञानदेव जी की सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई थी। गोराई काका, ये थापी किस काम आती है बेटी? ये घड़े के कच्चा है कि पक्का है देखने के काम आती है। तो काका, आज आपके घर में बहुत से घड़े आए हैं, इन सबको देखो कौन कौन सा कच्चा और कौन कौन पक गया है। बहुत से संत बैठे थे और सबकी पीठ पर एक एक थापी मारने लगी। जब नामदेव जी की पीठ पर थापी पड़ी तो नामदेव जी क्रोधित हो गए। गोराई जी, ये कैसी भक्ति है? घर में बुला के संतों का अपमान करा रहे हैं आप। गोराई कुमार बोले, मुक्ताबाई, और सब घड़े तो पक गए पर दुर्भाग्य से ये घड़ा कच्चा रह गया है। अब तो नामदेव जी को और रोष आया। नामदेव जी दौड़ के गए भगवान के पास। मुंह लगे भक्त तो थे ही। क्यों प्रभु, क्या मैं कच्चा ही घड़ा हूँ? और अगर कच्चा हूं तो आपने पक्का किया क्यों नहीं? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठाकुर जी बोले, नामदेव जी, वास्तव में अभी आप कच्चे घड़े, भले ही आपको मेरा साक्षात्कार हो गया, पर जब तक आप किसी परिपक्व वैष्णव का संग नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति हो सकती है पर जीवन में परिपक्वता तो परिपक्व संतों के संग से ही आएगी। भगवान का साक्षात्कार हो गया तब भी नामदेव जी कच्चे ही घड़े रह गए। तो फिर प्रभु कैसे पक्का होऊंगा? बोले किसी पक्के का संग करो। हम क्या जाने कौन पक्का, आप बताइए। बोले कल प्रातः काल अमुक वृक्ष के नीचे चले जाना, वहां शिवालय में जो संत मिल जाए उनका आश्रय ले लेना। नामदेव जी गए। तब शिवालय में जब गए हैं तो वहां एक संत मनमौजी मस्तराम पड़े थे।
और शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख के पड़े थे। नामदेव जी सोच रहे हैं ये बड़ा अजीब आदमी है, ये क्या हमें पक्का करेगा, इसको ये तो होश नहीं है कि शंकर जी की पिंडी पे पैर नहीं रखना चाहिए। वो संत थे परम सिद्ध संत श्री विसोबा खेचर जी महाराज, महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं। फिर भी चलो भगवान ने कहा इनसे पूछे कौन है क्या है। अरे महाराज सोना ही है तो कहीं और पैर रख लीजिए, शंकर जी के ऊपर क्यों पैर रख के पड़े हैं। भैया बहुत प्रमादी हूँ, उठा नहीं सकता पैर, तुम ही उठा के रख दो दूसरी जगह। तो नामदेव जी ने पैर उठा के दूसरी जगह रखा तो वहां भी शिव जी प्रकट हो गए, फिर उठा के तीसरी जगह रखा तो वहां भी शंकर जी प्रकट हो गए। नामदेव जी चरणों में गिर गए। विसोबा खेचर जी ने कहा नामदेव जी सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाए, इष्ट बुद्धि हो जाए, यही जीवन की परिपक्वता है, यही पक्कापन है। भगवान कोई भगवान मत देखो, जीव मात्र के प्रति जब इष्ट बुद्धि हो जाएगी तब ही भगवान में भगवत बुद्धि परिपक्व होगी। क्योंकि जीव मात्र के रूप में श्री ठाकुर जी ही तो प्रविष्ट हैं, ठाकुर जी ही तो विराजित हैं। एक रूप का आदर करो, एक का अनादर करो, एक की आरती करो, दूसरे को मारो पीटो निंदा करो, ये कैसी भक्ति है। तब विसोबा खेचर जी के संग से नामदेव जी के जीवन में परिपक्वता आई और उसके बाद तो ऐसी परिपक्वता आ गई कि नामदेव जी को ब्रह्म राक्षस में भी भगवान दिखाई देने लगे। तो बिना परिपक्व संतों के आश्रय की परिपक्वता नहीं आई, परिपक्व संतों का आश्रय लेना ही होगा। इसलिए यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगापहोहि माम, मैं नित्य मुक्त होकर भी सत्संग से वशीभूत हो जाता हूँ और मेरी प्राप्ति का फल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने परिपक्व संतों का आश्रय ले रखा है। परिपक्व संतों का संग बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत आवश्यक है। तो बड़ा सुंदर भक्ति धर्म, भागवत धर्म का और सत्संग की महिमा का श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को बताया है। और इसके पश्चात सात्विकता जीवन में कैसे उत्पन्न हो, चित्त हमारा शुद्ध सात्विक प्रधान कैसे हो, इसके लिए भगवान ने उद्धव जी को एक बड़ा सुंदर सूत्र बताया है। हम स्वयं कैसे जाने कि हमारा चित्त सात्विक है या राजसी है या तामसी है, इसके लिए बहुत सुंदर मापदंड है, हमेशा याद रखना चाहिए। हम सदैव अपने आप को परख सकते हैं। 10 चीजें हैं, यदि 10 चीजें सात्विक रहेंगी तो अपने आप सत्वगुण बढ़ेगा, 10 चीजें राजसी होंगी तो रजोगुण चित्त में बढ़ेगा और 10 चीजें यदि तामसी होंगी तो चित्त में तमोगुण की अभिवृद्धि होगी। वो 10 चीजें कौन कौन है? आगमो अपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः। आगम पहली चीज, हमेशा अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, अच्छे ग्रंथ, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। हर तरह की पुस्तक, हर तरह की बातें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसका चित्त पर एक बड़ा प्रभावशाली संस्कार पड़ता है। पहली बात, घरों में वैष्णव ग्रंथ हर वैष्णव के घर में होने चाहिए। अरे कुछ नहीं तो श्रीमद् भागवत जी, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् गीता जी और श्री भक्तमाल जी, ये ग्रंथ तो हर वैष्णव के घर में होने चाहिए, सबके घर में होने चाहिए। हम तो इन ग्रंथों को नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? और वस्तुतः भाई ये ग्रंथ नहीं, ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवान विराजमान, ये सब भगवत वाणियां हैं। भागवत जी में लिखा है जहां भागवत जी विराजती हैं वो घर नहीं तीर्थ रूप हो जाते हैं, वहां रहने वाले लोग निष्पाप हो जाते हैं। जहां श्री भक्तमाल ग्रंथ विराजता है, बड़ा सुंदर भक्तमाल जी में एक चर्चा है, बड़ी सुंदर। एक बार भक्तमाल जी को लिखा है श्री नाभाजी महाराज ने, जो ब्रह्मा जी के अवतार हुए हैं, और उस ग्रंथ पर टीका की है श्री प्रियादास जी महाराज ने।
तो जिस समय प्रियादास जी एक बार कथा कह रहे थे तो उन्होंने कथा प्रसंग में एक चर्चा की। भक्तमाल महात्म्य में वर्णन आता है, जो लिखाए राखे और माही अंत समय हरि प्राप्ति कराही। जो अंतिम समय में इसको अपने हृदय से लगा लेगा भक्तमाल ग्रंथों को, उसको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। तो एक व्यक्ति था, बैठा था कथा में, वो सुन रहा था। तो उसने प्रियादास जी के पास जाकर कहा, भगवान मैं बड़ा प्रपंची आदमी हूँ, मेरे पास भजन आदि की कोई फुर्सत नहीं है, ग्रंथ वंथ पढ़ना मुझे समय नहीं मिलता, अवकाश नहीं लगता। आप कृपा करें, यदि मुझे भक्तमाल ग्रंथ मिल जाए तो मरते समय और कुछ नहीं तो अपने छाती पर भक्तमाल रख लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है। तो प्रियादास जी ने देखा बड़ा प्रपंची है और भोला भाला भी है, तो प्रियादास जी ने उसको भक्तमाल जी की एक प्रति लिख के और दे दी। अब वो व्यक्ति गया घर में, सब जीवन उसका प्रपंच में गया। अब अपने बेटों को पुत्रों को समझा दिया कि जब मरूं तो मरते समय मेरी छाती पर भक्तमाल रख देना। तो अब जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो बोला जा नहीं रहा था, संकेत कर रहा था बार बार, ग्रंथ को मेरे हृदय से लगा दो। तो जब उसके पुत्रों ने उसके संकेत को समझा तो भक्तमाल जी की पोथी लाए और लाकर उन्होंने उसके हृदय पर भक्तमाल ग्रंथ को रख दिया। देखो इन ग्रंथों का कितना प्रभाव होता है। जैसे ही भक्तमाल जी का स्पर्श उससे हुआ, अब दिन सारा जीवन उसका प्रपंच में गया, सारा जीवन। लेकिन भक्तमाल महात्म्य में वहां 2-4 पंक्तियां हैं जो बड़ी सुंदर हैं। उन पंक्तियों में लिखा है, धरत ही यम के दूत भजेयो, सूरन के आगे कायर ज्यों। जैसे ही भक्तमाल का स्पर्श हुआ, यमदूत ऐसे भाग गए जैसे वीर योद्धाओं के आगे कायर लोग भाग जाते हैं। सब यमदूत भाग गए और कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। भक्तमाल के स्पर्श मात्र से उसका कंठ खुल गया और मृत्यु के अवसर पर हरे कृष्ण उसके मुंह से भगवान नाम निकल गया। बहु भक्तन के दर्शन पायो, हिये माज आनंद समायो। भक्तमाल जी में जितने भक्तों के चरित्र हैं, रैदास जी, पीपा जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और भक्त चीधर जी महाराज, हरिपाल जी, जितने भक्तों के चरित्र हैं, उन भक्तों ने साक्षात खड़े होकर उसे दर्शन दिए, उस प्रपंची आदमी को। और वो कह रहा है जो मरणासन स्थिति में पड़ा है कि देखो अब मैं इतने भक्तों के साथ भगवत धाम जा रहा। उसके नेत्रों से अश्रु बहे और इतने वैष्णवों के साथ वो ठाकुर जी के धाम में चला गया। ये ग्रंथों की महिमा है। आर्ष ग्रंथ घरों में अवश्य होने चाहिए। ग्रंथ नहीं, ग्रंथ के रूप में ठाकुर जी विराजते हैं, साक्षात भगवान विराज। अरे हम नित्य रूप से पाठ होना चाहिए ग्रंथों का घर में। एक चौपाई पढ़ो, एक श्लोक गीता जी का पढ़ो, चाहे चतुर्थ पाद ही पढ़ो। और नहीं भी पढ़ सकते ना तो अगर ग्रंथ का दर्शन भी होता रहेगा तो चित्त सात्विक होता रहेगा, चित्त में सत्वगुण बढ़ता रहेगा। तो आगम शास्त्र सात्विक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हर तरह की वाणी पोथी नहीं। आर्ष ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिनको संतों ने गाया कहा सुना है, जिनका समर्थन अनुमोदन महापुरुषों ने किया, उनको पढ़ो। अपह जल भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सात्विक जल भोजन नहीं होगा, जैसा जल भोजन होगा वैसी चित्त वृत्ति बनेगी। रजोगुणी होगा तो राजस चित्त में बढ़ेगा, तमोगुण भोजन पानी होगा तो तामस चित्त में बढ़ेगा। एक महात्मा जी थे, भजन कर रहे थे, राजा आखेट करने जंगल में आया तो राजा को बड़ी प्यास लगी। सेवक कहीं दूर निकल गए थे, दिखाई नहीं पड़े, तो वहां जो संत भजन कर रहे थे उनके कमंडल का जल राजा ने पी लिया। अब जब पीछे से सेवक आए तो अपना जो सुगंधित जल था वो महात्मा जी के कमंडल में डलवा दिया। अब राजा ने तो महात्मा जी का जल पी लिया और राजा का जल महात्मा जी ने पी लिया। अब राजा को तो घर पहुंचते पहुंचते वैराग्य हो गया और महात्मा जी के मन में राज्य भोग की इच्छा हो गई। अब राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हीं संत के पास आके दीक्षित होके उनका शरणागत हो गया और महात्मा जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में राजा का सब राज्य वाज्य ले लिया और वो जाके राजा हो गए। बड़ी एक ग्राम्य कहावत है पर बड़ी सटीक है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन और जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी।
जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। बहुत सामान्य सी बात है पर बहुत यथार्थ है। आहार यदि शुद्ध सात्विक नहीं है तो आप सात्विक संस्कारों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वेद भगवान ने कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब आहार शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त से ही श्री ठाकुर जी का अखंड स्मरण होगा। एक बड़ी अजीब बात एक माता जी मिली अभी पिछले वर्ष यहीं की अमेरिका की घटना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मंत्र बता दें जिससे भगवान की लीला का ध्यान होने लग जाए, साक्षात भगवान ध्यान में दिखाई देने लग जाए, पर आप हमसे नॉनवेज खाने के लिए मना मत करना। कल्पनाएं कर रहे हैं कि साक्षात मीरा जी जैसी स्थिति हमारी हो जाए, साक्षात गिरधर गोपाल खेलने लग जाएं, अनुभव में आने लग जाएं, और वे छोटे छोटे दुर्व्यसन जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते पर हम छोड़ना नहीं चाहते। बहुत आवश्यकता है अपना आहार विहार शुद्ध करने की, बहुत आवश्यकता है। कल्पना नहीं कर सकते यदि शुद्ध आहार नहीं है तो कहाँ से ध्यान लगेगा, कहाँ से चित्त स्थिर होगा, कहाँ से बुद्धि श्री ठाकुर जी के चरणों में लगेगी, संभव नहीं। जैसा आहार होगा वैसी चित्त वृत्ति बनेगी। प्रजा तीसरी चीज, जैसा संग होगा वैसा ही चित्त वृत्ति बनेगी। कुम्मन दास जी महाराज के पास राजा मानसिंह आया था, महाराज आप ये ले लें वो ले लें। कुम्मन दास जी ने एक ही बात राजा को कही, बोले महाराज आपके लिए यही सेवा है कि आज के बाद हमारे पास मत आना। ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमने? बोले देखो तुम राजा हो, तुम्हारे अंदर राजा से हम फकीर आदमी हैं, दोनों को दोनों के रंग से भय है। अगर हमारा बाबा जी पने का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाही धूल में मिला देगा, और तुम्हारा राजा पने का राजस हमारे अंदर चढ़ गया तो हमारी फकीरीपन को धूल में मिला देगा। दोनों को दोनों के रंग से भय है, इसलिए तुम हमारा संग मत करो और हम तुम्हारा संग नहीं करेंगे। राजा के चित्त में राजस होता ही होता है, रजोगुण होता ही होता है, तो रजोगुणियों का संग कभी न किया जाए, बहिर्मुखों का संग न किया जाए, सात्विक संग हो। और देश सात्विक देश में सात्विक स्थान पर रहा जाए। आप कहेंगे हम यहाँ रह रहे हैं, जबकि भारतवर्ष की महिमा तो देवताओं ने भी भागवत जी में गाई है, अहो अमी शाम के मकार्य शोभन। और ध्यान रखें भागवत जी में एक सिद्धांत है, यत्र यत्र हरे अर्चा सदेश श्रेयसाम पदे। जहाँ भी भगवान नाम की चर्चा है, जहाँ भी भगवत भक्ति है, वही स्थान रहने योग्य है। आप यहाँ रहकर भी स्थान को पवित्र कर सकते हैं। रात जो समय है, अधिकाधिक समय भगवत भजन नाम संकीर्तन में जाए तो यह स्थान भी पवित्र हो जाए। आगमो अपह प्रजादेश काल, समय भी सात्विक होता है ठाकुर जी की चर्चा से। वही समय सार्थक है जो ठाकुर जी की चर्चा में चला जाए, बाकी तो सब समय व्यर्थ हो ही रहा है प्रपंचों में। और कर्म भगवत निवेदित भगवत समर्पित कर्म ही सात्विक कर्म है। जन्म च, वही जन्म भी सार्थक है। जिस जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए वही जीवन सार्थक है। आगमो अपह प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम, श्री ठाकुर जी का ध्यान। ये 7-8 चीजें अगर सात्विक हो जाएंगी ना तो ध्यान में श्री ठाकुर जी बिना प्रयास के आ जाएंगे। और मंत्रोक्त सात्विक मंत्र का जाप किया जाए। सबसे शुद्ध और सात्विक मंत्र है ठाकुर जी का नाम, भगवान नाम। किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी अवस्था में लेने योग्य है। और 10वीं चीज है संस्कार। यदि 9 चीज सात्विक हो गई तो संस्कार तो अपने आप सात्विक हो जाएंगे। और 9 चीजें राजसी रही तो संस्कार राजसी होंगे। अगर ये 9 चीजें तामसी रही तो संस्कार तामसी होंगे। हम हर क्षण स्वयं को पहचान सकते हैं, सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं या तामस की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा खान पान, आहार विहार, हमारा संग, हमारा रहन सहन, हमारा वेश परिवेश, हमारी दिनचर्या, हर क्षण हम स्वयं को परख सकते हैं। इतना सुंदर मापदंड बताया है भगवान ने उद्धव जी को। और इस प्रकार से उद्धव जी महाराज को बहुत सुंदर उपदेश श्री ठाकुर जी ने दिया है।
आखिर में श्री ठाकुर जी की चरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण करके उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किए हैं। अनंतर मदिरा पान करके यदुवंशियों ने परस्पर में कलह किया है, युद्ध किया है। यदुवंशियों का संहार हुआ। जरा नाम के व्याध को भगवान ने बाण खाकर भी सदैव स्वर्ग में भेजा। दारुक सारथी को कहा, जाओ पांडवों को जाकर सूचित करो कि हम धाम में जा रहे हैं। और जब भगवान धाम में जाने लगे, बड़े बड़े देवता आए देखने के लिए कैसे धाम गमन करते हैं, किस गति को अपनाते हैं। और जब तक देवता आए तब तक तो श्री ठाकुर जी धाम गमन, शरीर धाम गमन कर चुके थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसके बाद परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा की है, ठाकुर जी के बाद, श्री ठाकुर जी के धाम गमन के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य हुआ और किसका होगा। सुखदेव जी महाराज ने आगामी कलयुग की भावी स्थिति का वर्णन किया है। 4.5 लाख वर्ष की कलयुग की उम्र है, जिसमें से अभी केवल 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग की शुरुआत है और जब घोर कलिकाल आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से और 15 वर्ष की अवस्था उम्र मनुष्य की रह जाएगी बस। अभी भी तो केवल 100 साल कहने के लिए है, कौन 100 साल जीता है। घोर कलिकाल में केवल जब धर्म एक ही चरण पर आधारित रह जाता है, तो उस समय केवल और केवल मनुष्य भीषण कलिकाल का सामना करता है। ये तो भैया बड़ा अच्छा अभी युग है, मंदिर भी हैं, ग्रंथ भी हैं, सत्संग भी सहज सुलभ हो रहा है, संतों के दर्शन भी हो पा रहे हैं। आगे भीषण कलिकाल में तो ये सब चीजें देखने को भी नहीं मिलेंगी। इसलिए यह निश्चय कर लिया जाए, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए, आगे तो होने की संभावनाएं भी नहीं है। निश्चय कर लें, अधिकाधिक समय का समर्पण हम श्री ठाकुर जी के लिए करें, अधिकाधिक समय का। मीरा जी ने कहा, नहीं है 100 जन्म बार बार, ये जीवन बार बार मिलने वाली वस्तु नहीं है कि हम चाहे जैसे भोग के बर्बाद करके इसे नष्ट कर दें, फिर मिल जाएगा, फिर देख लिया जाएगा। संभव नहीं है। जो समय जा रहा है, जो श्वास जा रही है, वो सफल होकर जाए, सार्थक होकर जाए। क्योंकि घटत पल पल और बढ़त छिन छिन, जात न लागे बार। जाने में समय नहीं लगता। बालक का जिस दिन से जन्म होता उसी दिन से उसकी आयु कम होने लग जाती है। भले जन्मोत्सव मनाते रहो, 80 साल 100 साल के हो रहे हैं तो भी जन्मोत्सव मन रहे हैं, पर ये एक कष्ट का विषय है कि हर क्षण हम लोग माइनस में बढ़ रहे हैं और सब समय हम लोगों का नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। ये कोई हर्ष का विषय नहीं। उत्सव तो उनका मन ही जिनका जन्म सार्थक होके जा रहा है, जिनका जीवन सार्थक होके जा रहा है। उत्सव तो उनके लिए, हम लोगों के लिए क्या है, तो शोक का विषय है। 10 साल कम हो गए, देखते देखते 20 साल कम हो गए, 50 साल कम हो गए, वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु का किनारा आ गया। ऐसे समय में भी मनुष्य जागृत नहीं होता है, सावधान नहीं होता है, ये बड़ी विडंबना है। घोर कलिकाल में, घोर कलिकाल की स्थिति का वर्णन किया है। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। कलयुग में, घोर कलयुग में धर्म तो बहुत होगा पर सब तामसी होगा। जिस धार्मिक अनुष्ठान में दंभ आ गया, प्रदर्शन की भावना आ गई, किसी का यश नष्ट करने की भावना आ गई, वो सब बड़े से बड़ा अनुष्ठान तामसी हो जाता है। आज कितनी मात्रा में धर्म हो रहा है, घर घर में कथा, जगह जगह कथा, पर चूंकि सब तामसी है, सब तामसी, लक्ष्य पवित्र नहीं रह गया है, प्रदर्शन की भावनाएं रह गई हैं, कथा आदि से धन और प्रतिष्ठा पाना ही लक्ष्य रह गया है। इसलिए धर्म की शक्ति क्षीण हो रही है, धर्म निस्सार हो रहा है, धर्म को हम लोग शक्तिहीन कर रहे हैं। तामस धर्म करे नहीं। गोसाई जी ने तो भविष्यवाणी कर दी, बहुत धर्म होगा कलयुग में, पर सब तामसी होगा। चाहे 1.25 करोड़ आहुति का यज्ञ हो, चाहे 125 करोड़ आहुति का यज्ञ हो, चाहे घर घर में कथा हो, चाहे 1 लाख लोग आवे, चाहे 10 लाख लोग आवे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुखदेव जी ने कथा कही थी, निर्गुण पारायण था, निर्गुण। सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित जी क्या नहीं दे सकते थे सुखदेव जी, निर्गुण पारायण था। केवल भगवत भक्ति और भगवत प्रेम ही लक्ष्य था, सुनने वाले का भी और कहने वाले का भी। तो कलिकाल में धर्म तामसी होगा और हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है।
पर फिर भी अभी समय बहुत ठीक है। कम से कम सत्संग सुलभ तो है, कम से कम ये ग्रंथों के दर्शन तो सुलभ हैं। आगे तो वह समय आने वाला है जब ग्रंथों के दर्शन भी सुलभ नहीं होंगे। कितने ग्रंथ हमारे संस्कृत के जो लुप्त हो गए। कश्मीर में तो 6 महीने तक ग्रंथालय में आग नहीं बुझी थी, इतने ग्रंथ जल गए, इतना ग्रंथ। और अभी भी चूंकि न संस्कृत को लोग पढ़ने वाले रहे न पढ़ाने वाले रहे, हालत इतनी बिगड़ गई है कि कोई समय था 18वीं सदी में 1850 के पूर्व तक ऐसा अंग्रेजी शासकों ने, पदाधिकारियों ने चारों ओर भारतवर्ष में देखा था कि उस समय लगभग 7,50,000 गांव थे भारतवर्ष में और 7,32,000 गुरुकुल थे। यानी प्राय हर गांव में गुरुकुल था। उत्तर भारत में 97% भारत की जनता साक्षर थी और दक्षिण भारत में तो 100% अनपढ़ नहीं होते थे लोग। लेकिन बर्बाद किया हमारी संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता ने और ये कॉन्वेंट स्कूल ने और ये सब। हमारी आपसे प्रार्थना है, आप लोग अपने देश से बहुत दूर रह रहे हैं पर आप अपनी संस्कृति से दूर मत जाइए। भाषा हमारी संस्कृति की कुंजी है। अगर भाषा हाथ से गई, आपकी विरासत आपके हाथ से चली जाएगी। आज आश्चर्य होता है इस बात को देखकर, दुनिया भर में 204 के लगभग जो देश हैं उनमें से ज्यादा 20-22 देशों में इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश को हम लोग अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में देखते हैं। हमारे बच्चों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। ये कैसी बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने उनको संस्कृति से दूर रखा है। आज हिंदी जितनी विस्तृत भाषा है, इंग्लिश का पाएगी दरिद्रों की भाषा, बहुत विस्तृत भाषा है। इतने ऐसे शब्द हैं आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। हम ठाकुर जी को नैवेद्य चढ़ाते हैं, आप क्या कहोगे अंग्रेजी में नैवेद्य को? हम अभिषेक करते हैं, क्या कहोगे आप अभिषेक को? जूठा भोजन हो जाता है, आप क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है कि बच्चे संस्कृति से दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान नहीं है। संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आप जहाँ रहें, जिस स्कूल में आज की युग की आवश्यकता के अनुसार जो पढ़ाना चाहे पढ़ाएं, पर भाषा नहीं जानी चाहिए। भाषा गई मतलब संस्कृति गई। और सनातन धर्मावलंबी है हम लोग। हमारा सबसे पुरातन धर्म है। रामकृष्ण जहाँ अवतरित हुए, जिन्होंने जिस धर्म का स्थापना की, जिसका पालन किया, ऐसी संस्कृति हमारे हाथ से निकल गई। इससे बड़ा नुकसान हमारा और हमारी संतति का कोई कुछ नहीं होगा। केवल पढ़ा देना, लिखा देना ये उन्नति नहीं है। आपकी इतनी धनवान संस्कृति, इतनी समृद्ध संस्कृति हमारे हाथ से चली गई, ये कितनी बड़ी हानि है, कितना बड़ा नुकसान है। हिंदी लिखना पढ़ना भूल जाते हैं, हिंदी बोलना भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये उन्नति नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इस बात को ध्यान से आप लोग समझें। सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल स्थापित हुआ था भारतवर्ष में 1850 में, और उस समय मैकाले ने स्वयं अपने पिता को एक खत लिखा था। उसमें कहा था कि ऐसा स्कूल मैं तैयार कर रहा हूँ जिनमें ऊपर से देखने में बच्चे भारतीय होंगे पर दिमाग से अंग्रेजी होंगे। और आज उसका दुष्प्रभाव बहुत दिखाई पड़ रहा है। भारतवर्ष के बच्चों की दुर्दशा हम तो कहें, उन लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती, हिंदी के शब्द भूल जाते हैं बोलते बोलते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे गुरुकुल की जो एक प्रणाली थी उसको उन्होंने बंद किया, ये कह के कि ये सब गैर कानूनी है। अरे प्रहलाद जी गुरुकुल गए, सतयुग के भक्त हुए, राम जी गुरुकुल गए, भगवान कृष्ण गुरुकुल गए, और कलयुग में गुरुकुल गैर कानूनी हो गए। हमारे सदग्रंथों ने हजारों वर्ष पुरानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति को कहा है, उसको हम लोग आज गैर कानूनी कह रहे हैं और उसको मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये कितना बड़ा, ये इसको कहना चाहिए अज्ञान है, कितना बड़ा अविवेक है। इसलिए आप सबको ध्यान देना चाहिए। आज भारतीय बच्चों की दुर्दशा है, हम तो भारत में ही कहीं बहुत दुर्दशा है, यहाँ तो छोड़ो, यहाँ जो है सो है ही। इधर उधर के न जाने कौन कौन से नए नए डेट पता है। राम जी का जन्म कब हुआ नहीं पता होगा, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ नहीं पता होगा। इतना संस्कृति से हम लोग दूर चले गए। ध्यान दो इन बातों पर।
छोटे छोटे पुस्तक लाओ अपने घरों में, इंग्लिश की या हिंदी की। कोशिश तो करो कि वो लोग हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना सीखें, कम से कम बोलना और समझना तो सीखें ही सीखें। रामचरित्र है, कृष्ण चरित्र है, उनको पढ़ाइए, उनको ये कथाएं सुनाइए, कहानियां सुनाइए कहानी के रूप में। क्योंकि संस्कृति यदि रहेगी, अपनी संस्कृति के संस्कार यदि चित्त में रहेंगे, तो आपका बालक चाहे जिस दुनिया में जिस देश में पहुंच जाए, वो कम से कम अपने इस हानि को नहीं कर पाएगा, कम से कम अपनी संस्कृति और विरासत की महिमा तो नहीं भूल पाएगा। जहां भी रहेगा अपनी संस्कृति से संस्कार से जुड़ा रहेगा। इसलिए ये सब बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, सभी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और घोर कलिकाल जिसका हम लोग वर्णन सुन रहे थे, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। पाखंड निजमत कल विकर प्रकट कीन बहुपंथ। दूसरी हानि एक बहुत बड़ी कलयुग में होगी, रोज नए नए पंथ चलेंगे, रोज नए नए मार्ग चलेंगे। पर भूलो मत कि हम सब लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। भारत छोड़ के आते हैं लोग, अपना धर्म ही परिवर्तन कर देते हैं और इसमें अपना गौरव समझते हैं, दूसरा धर्म पकड़ने में अपना गौरव समझते हैं। किसी से कोई द्रोह नहीं है, किसी का खंडन भी नहीं है, पर अपनी संस्कृति के प्रति इतने मजबूत रहो, इतने दृढ़ रहो कि ये बाहरी वैभव चकाचौंध हम लोगों को कम से कम लुभा ना पाए। ऐसा ना हो कि दूसरा धर्म पकड़ने में और वही सब पकड़ने में हम अपना गौरव समझें। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म हमारा परम वैदिक धर्म ही हमारा धर्म है और सबका मूल ही वही है। कोई धर्म 2000 साल पहले चला, कोई 150-1500 वर्ष पहले चला। सनातन धर्म को आप बता सकते हो कितने पहले चला? सनातन का मतलब ये जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। दुनिया में जितना वर्ष भारतवर्ष गुलाम रहा है उतना तो कोई देश रहा भी नहीं। पर क्या कारण था कि इतने आक्रांता आए, आक्रमणकर्ता आए, पर हमारी संस्कृति को कोई दूसरित नहीं कर पाया। ठीक है, क्षीण होता रहा, संस्कृति धर्म क्षीण होता रहा, पर उसका विनाश नहीं हुआ, क्योंकि ये सनातन है। अगर विनाश हो जाएगा तो सनातन नहीं रहेगा। सनातन माने सदा था, सदा है और सदा रहेगा। युग के प्रभाव से कम ज्यादा होता रहता है, पर सर्वनाश नहीं हो सकता। सनातन धर्म है। इसलिए अपने इन सब मूल वैदिक विचारधाराओं से सभी को जुड़े रहना चाहिए। अवकाश मिले, बच्चों को सत्संग में लाओ, उनको अच्छी बातें सुनाओ, उनको अच्छी कथा सुनाओ, उनसे हिंदी में ही बात करो। ये सब पाश्चात्य सभ्यताओं का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप रह रहे हैं यहाँ ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति दृढ़ रहें, मजबूत रहें। घोर कलिकाल में ये सब स्थितियां आएंगी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, भगवान उस घोर कलिकाल में भी मान लिया जाए किसी जीव के अंदर कल्याण की इच्छा पैदा हो जाए तो उसके लिए क्या सहारा रहेगा? सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी घोर कलिकाल में जब ना मंदिर रहेंगे, ना विग्रह रहेंगे, ना सदग्रंथ रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन उस घोर कलिकाल में भी भगवान का नाम कहीं नहीं जाएगा। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। उस घोर युग में भी जो लोग भगवान के नाम का आश्रय लेंगे उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए नाम प्रधान युग है। चलते फिरते उठते बैठते हम नाम का आश्रय लिए रहें। आखिर में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दिया है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी पूजित होकर वहां से चले गए और परीक्षित जी महाराज को तक्षक दंशन हुआ, जो कि एक निमित्त मात्र था, और परीक्षित जी को कथा श्रवण के प्रभाव से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, कथा महोत्सव की जय, नाम भगवान की जय। सूत जी ने आगे शौनक जी को मार्कंडेय चरित्र का श्रवण कराया है। संक्षेप में भागवत जी की विषय सूची को सुनाया है। भागवत जी जो सबसे पहले स्वयं श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के रूप में इसका उपदेश किया था। नारद ब्रह्मा जी से नारद जी ने, और नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का व्याख्यान 18,000 श्लोकों के रूप में किया।
इसके पश्चात वही ग्रंथ सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया है। भागवत जी के 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंदों में सुखदेव परीक्षित संवाद है। 12 स्कंदों में भगवान के 12 अंगों की भावना की गई है। प्रथम स्कंद में परीक्षित जी की जन्म कथा और सुखदेव जी की आगमन कथा है। दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत का मुख्यतः वर्णन हुआ है। तृतीय स्कंद में वराह भगवान की कथा, कपिल देवहूति संवाद। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरंजन उपाख्यान। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का चरित्र, जड़ भरत जी के 3 जन्मों की कथा। और छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, वृत्रासुर का चरित्र। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा, वामनावतार और मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में अम्बरीश जी का चरित्र, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, राम जी का जन्मोत्सव और चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं की चर्चा। 10वां स्कंद सबसे बड़ा भाग है भागवत जी का, जिसके पूर्वार्ध में ठाकुर जी का जन्मोत्सव, ब्रजलीला और उत्तरार्ध में भगवान की द्वारिका लीला का वर्णन है। 11वें स्कंद में 2 संवाद प्रमुख हैं, राजा निमि और योगेश्वरों का संवाद और श्री कृष्ण उद्धव संवाद, जिसका हम लोगों ने अभी अभी संक्षेप में श्रवण किया। फिर 12वें स्कंद में कलयुग की भावी स्थिति का वर्णन और उससे बचने का उपाय, एकमात्र नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धर्म। भागवत पुराणों में तिलक रूप है, जिसको महापुराण की संज्ञा दी गई, वैष्णवों का परम धन है। भागवत जी का शुभारंभ भी नाम संकीर्तन से हुआ है और भागवत जी की इतिश्री भी नाम संकीर्तन से हुई है। प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक, उसमें लिखा है योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम्। यही भागवत जी की शुरुआत है। और आखिरी श्लोक में भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी के उस नाम को हम लोग प्रणाम करते हैं जो सभी प्रकार के कल्मशों को नष्ट करने वाला है। ये आखिरी श्लोक है, हम लोग एक बार इसको प्रणाम करेंगे। आप सब लोग बोलने का प्रयास करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरि परम। भगवान के नाम संकीर्तन को प्रणाम किया है, श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया गया है। और संपूर्ण भागवत को यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह है नाम संकीर्तन। प्रारंभ से और इतिश्री पर्यंत केवल ठाकुर जी के नाम गुण की चर्चा हुई है और कुछ नहीं। हर स्कंद में सुखदेव जी ने किसी न किसी व्यास से नाम की महिमा, नाम की चर्चा की है। तो भागवत जी 7 दिन पर्यंत ये इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ। श्री ठाकुर जी के चरण शरण में बैठकर हम लोगों ने आनंद पूर्वक, धैर्य पूर्वक इसका रसास्वादन किया। ये इसमें विशेष कृपा श्री ठाकुर जी की है। बिना कृपा के पुरुषार्थ से ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। और जब भगवत कृपा हो जाए तो बिना प्रयास के घर बैठे सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तो ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। और इस कथा से ऐसा शुभ संकल्प हम लोग नित्य नियम जरूर ग्रहण करें, क्योंकि इसका होने की यही सफलता है या आने बैठने की यही सफलता है कि कम से कम जीवन में 24 घंटे में से आधे घंटा हम नित्य प्रति ठाकुर जी को समर्पित कर सकें। और वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे हम आधे घंटा बैठकर सब ग्रंथ पढ़ें, भक्तमाल पढ़ें, भक्त चरित्र पढ़ें, कुछ नहीं, ठाकुर जी को सुनाओ बैठकर। भक्तमाल जी के श्रोता भगवान हैं, भक्त चरित्रों को भगवान आनंद पूर्वक सुनते हैं। आज भी भक्तमाल जी की जब कथा होती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है, हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तब पद रज हम दास। ठाकुर जी ही श्रोता हैं सबसे बड़े। तो बैठकर ग्रंथों को पढ़ो, भगवान को सुनाओ। 15 मिनट ग्रंथ पढ़ो, 15 मिनट नाम संकीर्तन करो। तो कम से कम 24 घंटे में से 30 मिनट का समर्पण नित्य नियम से हमारा ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। ये ही इन आयोजनों का लाभ है। हम लोग भी भाई इतनी दूर से आए और निस्वार्थ निष्काम भाव से जो यहाँ चर्चा की है,
उसकी सार्थकता इसी में है। यदि 30 मिनट का नियम भी आप लोगों के जीवन में बन जाता है तो ये आयोजन सफल है। आप लोगों का यहाँ बैठना, हम लोगों का यहाँ आना, ये सब कुछ सफल है। तो ठाकुर जी की तो विशेष कृपा इस आयोजन के रूप में रही ही है। उसके अतिरिक्त सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं मंदिर समिति के, जिनकी सहमति से और जिनकी स्वीकृति से यहाँ बैठकर हम लोग ये चर्चा कह और सुन सके हैं। और किसी न किसी रूप में आप सभी का सहयोग इस आयोजन में रहा है। आप सबने अपनी उपस्थिति दी। द्रव्य आदि, धन आदि तो बहुत छोटी चीज है, सबसे अमूल्य होता है समय, और वो समय आप लोगों ने यहाँ दिया, इसलिए आप सबका सहयोग भी बड़ा प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात तो हम प्रणाम करते हैं अपने प्रशांत जी के त्याग और समर्पण को, जिनके जो इसके सूत्रधार बने और जिनके कारण ये आयोजन यहाँ हो सका और इतने लोग इनके कारण यहाँ लाभ ले सके। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ आए और इतना व्यस्त समय में से, और जबकि यहाँ कोई विशेष परिचय नहीं, कुछ नहीं, और इन्होंने इतना बड़ा साहस किया, उसको हम प्रणाम करते हैं। और इनके समर्पण के कारण ही वस्तुतः ये आयोजन हो सका और आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में इसका लाभ ले सके। बाकी आप सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे। चूंकि आज विश्राम दिवस है, हमारे परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जिनका हमसे जो लौकिक संबंध है, वो हमारे ताऊ जी भी हैं, वो हमारे इस मार्ग के निर्देशक भी हैं। और आज जो भी कुछ हम लोग ये चर्चा कहने में सक्षम हुए हैं, ये उनका ही कृपा आशीर्वाद है। और पूरा जीवन उनका निष्काम रूप से भागवत कहते हुए देश विदेशों में, पूरे विश्व भर में, जिन्होंने कभी एक पैसे की न इच्छा की न याचना की, और इन्हीं के आदर्श पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण कृपा तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज की है, जिन्होंने हम लोगों को ये सिखाया और ये कहा कि कथा कहो या मत कहो, लेकिन धर्म को कभी व्यापार मत बनाना। ये बहुत बड़ी समस्या आज के युग में हो गई है कि कथा कीर्तन का भी पैकेज लोग ठहराने लगे हैं। कथा कीर्तन को हम जैसे लोगों ने निस्सार कर दिया। ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। ऐसे समय में हमको बड़ी पीड़ा थी मन में, और इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ऐसे बहुत से निष्काम वक्ता तैयार किए, जो जगह जगह आपको नहीं पता होगा। आज भारतवर्ष में लगभग हमारे यहाँ 150 साधुयां रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, 4 साल से और 40 साल तक की, सब अनमेरिड हैं और सबने जीवन समर्पित कर रखा है। एक एक गांव में 6-6 साल की बच्ची को पूरी पूरी गीता कंठस्थ है, और एक एक गांव में जाते हैं, घर घर में घुस जाते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं, आप शराब छोड़ो, आप जुआ खेलना छोड़ो, आप ताश खेलना छोड़ो। आज उसका परिणाम है कि निष्काम रूप से जो भक्ति का प्रचार किया जाता है, उसका परिणाम है आज वहाँ 32,000 गाँवों में प्रभात फेरी चल रही है। रोज 400-500 लोग गांव में उठते हैं और नगर संकीर्तन करते हैं, आधे घंटे तक नाम संकीर्तन करते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों में निष्कामता के कारण इतनी बड़ी चमत्कृति आ गई है, इतना बड़ा चमत्कार आ गया है। तो बस इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग चले हैं। ठाकुर जी कृपा करें, इस पूज्य गुरुदेव की आज्ञा पर हम लोग अक्षरशः चल सकें। और पूज्य पंडित जी महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन निष्काम रूप से भागवत कथा आदि करने में ही गया है, तो उनकी सन्निधि हम लोगों को 7 दिन मिली। महापुरुषों का सानिध्य ही आयोजन को पूर्ण करने में पर्याप्त होता है। तो वो यहाँ 7 दिन पर्यंत मूक होकर विराजे रहे। हालांकि इतने बड़े विद्वान हैं और इनके आगे हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये एक महानता है, दीनता है कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम उनके आगे कुछ बोल सकें। और जो भी चर्चा की वो इन्हीं की कृपा से है। तो पूज्य पंडित जी महाराज का हम लोग आशीर्वचन जरूर लेंगे, और उसके बाद राधिकेश जी का एक रसिया होगा, ब्रजरस में एक बार और हम लोग अवगाहन करेंगे, और फिर इसी के साथ कथा को विश्राम दिया जाता है। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
हमारे लिए ये नई जगह थी। प्रशांत जी ने यहां पर रखा और इनके संपर्क से रविंद्र जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। पहली भेंट हमारी इनसे ही हुई थी। एयरपोर्ट से जब आए थे तब यही लेकर के आए थे। हम नहीं समझ रहे थे कि ये इतने सक्षम होंगे। पता लगा पहले ये यहां के प्रेसिडेंट भी रहे हैं या नहीं हैं, लेकिन सारा कार्य ये बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। इनकी निष्ठा का हमने ये भी प्रभाव देखा कि यहां पर जो पंडित जी हैं, शुक्ला जी, गोपाल जी, त्रिपाठी जी, सभी बड़े मनोयोग के साथ में बड़ी ईमानदारी से और लगन से अपने कार्य में रत हैं। प्राय देखा जाता है पंडितों के अंदर एक राग द्वेष रहता है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, नाऊ बामन कूकरा देख जात घुर्रा है। ये अपनी जाति से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन हमने यहां पर विपरीत देखा। इन लोगों में आपस में इतना सौहार्द, प्रेम और सबके प्रति हित की कामना, हमको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। इनसे के आदर्शों का निर्वाह करते हुए युवा वर्ग से वरुण जी हैं, विकास जी हैं, अभिषेक हैं, श्री हैं और नरेंद्र जी भी हैं। इनके संबंधी भी रिश्ते में भी हैं, लेकिन सभी बड़े अच्छे स्वभाव के। इनके हम घरों में गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। इनकी आध्यात्मिकता, इन सबको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अंतिम समय भगवान की स्मृति बनी रहे। सुखदेव जी ने कहा था, जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पढ़े लिख के विद्वान बन गए, ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, नेम फेम अर्न कर लिया, ये मानव जीवन की उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे। और ये स्मृति कैसे रहती है? सुखदेव जी ने बताया, 3 फार्मूला बताए। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, चेष्टा भयम। भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उनके नाम का कीर्तन करो और हर समय उन्हीं का स्मरण करो। रसखान गोविंद यो भजिए जिमिनागर को चित गागर में। जैसे एक पनिहारी घड़ा लेकर के जा रही, उसके ऊपर कलशा रखे हुए और बातचीत करते जा रहे हैं, हाथ छोड़ रखा है, लेकिन ध्यान वहीं पर है अपनी गागर में। इसी तरह से हम लोग कोई भी कार्य करते रहें, कुछ भी कार्य करें, लेकिन ध्यान हमारा भगवान में रहना चाहिए। मेन हमारा वहीं पर अटेंशन रहना चाहिए। इससे भगवान की स्मृति बनी रहेगी। और अंत काले यथा मति तथा गति। अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी गति हुआ करती है। भागवत में एक प्रसंग आया है, 8वें स्कंद में 3रा अध्याय है। इसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से कहा जाता है। जो लोग नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है कि उनको मैं अंतिम समय विमल मति देता हूं, उनको याद बनी रहती। इसलिए भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं कम से कम, उनको चाहिए
अपने परिवार में हर व्यक्ति के अंदर ऐसा नियम हो कि वो रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, क्योंकि इससे भगवान की वाणी असत्य नहीं होती है, उनकी स्मृति बनी रहेगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, जो नियम से श्रद्धा से करेंगे। भगवान ने कहा है जो समर्पण भाव से जो कार्य करते हैं वो हर कार्य उनका यज्ञ बन जाता है। गीता में भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप वकील हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले आप अर्पण कैसे करेंगे? भगवान को स्मरण कर लें, भगवान को प्रणाम कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस इष्ट में आपका ध्यान है उनको आप प्रणाम कर लीजिए। राम जी की भक्त हैं तो राम जी का ध्यान कर लीजिए। हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए। देवी की भक्ति करते हैं, देवी को प्रणाम कर लीजिए। किसी को कर लीजिए। अपने इष्ट को प्रणाम करके कार्य शुरू करें, कार्य अर्पण हो गया। दूसरी बात करें, यदश्नासी, जो कुछ खाते पीते हैं, पहले भगवान का भोग लगाओ। कैसे भोग लगाएं? हम तो प्लेटफॉर्म पर हैं या दूसरी जगह पर हैं, कहीं फीस्ट में गए हुए हैं, जहां भी कुछ खाने के लिए पीने के लिए बैठते हैं, मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वो मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था, 5 वर्ष के बालक थे। इतना बोलने मात्र से वो भोग लग गया, आपका प्रसाद। जो लोग ऐसा नहीं करते, जो ऑफर करके नहीं खाते पीते हैं, चाहे भले वो कितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, या कितने भी पैसे वाले हैं, प्रभावशाली हैं, ऊंचे पद पर हैं, उनकी बड़ी निंदा की गई है। बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंक्ते नरः श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्या समम। उनका जो भी खाना पीना है जस्ट लाइक द स्टूल ऑफ ए डॉग। बिना ऑफर किए हुए जो खाते पीते हैं, श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है जो बिना भोग लगाए हुए खाते पीते। तो हर व्यक्ति ये नियम बना ले, जितने भी यहां बैठे हुए हैं, बच्चों के अंदर भी ये नियम बनाएं कि जो भी कुछ खाना पीना है पहले मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके बाद में खाना पीना शुरू करें। नहीं तो वो स्टूल ऑफ ए डॉग, इतना गंदा खाना पीना हो। जो कुछ भी आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, सबका लक्ष्य ये होना चाहिए, ये नहीं कि हम बड़े ऊंचे भगत हो जाए, नाम हो जाएगा। ये लक्ष्य रखें कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। इस लक्ष्य से कोई कार्य करें, भगवान को प्रणाम करके ही कार्य करें। घर से बाहर निकल करके जाते हैं तो प्रणाम कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर में भीतर घुसते हैं, भगवान को प्रणाम कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका पूरा जीवन जो है, आपका हर क्रिया भगवान अर्पण होगा। इसका आपको कर्म का बंधन नहीं होगा निश्चित रूप से। फिर देखो, जो भगवान का स्मरण रखते हैं, हर समय उनका ध्यान करते हैं, उनके योग क्षेम का वाहन भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, बोले उनके योगक्षेम की व्यवस्था मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, मैं संभालता हूं। इसका चमत्कार हम स्वयं अपने यहां पर देख रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी का विश्वास, उनकी साधना, 65 वर्ष उनको हो गए यहां ब्रज में आए हुए। इलाहाबाद के रहने वाले रहे, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे हैं, बड़े उद्भट विद्वान हैं, लेकिन जब से आए हैं ब्रज से बाहर नहीं गए। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, उनमें अपना नाम तक नहीं दिया। भगवत गुणगान करने का सबका अधिकार है, और सब लोग इस बात से बड़े मुक्त स्वभाव से जाकर उनके रसियाओं को गाते हैं, अपना नाम भी उसमें जोड़ देते हैं। महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा है, प्रभु का नाम होना चाहिए। उनके विश्वास के फलस्वरूप ब्रज से बाहर जाते नहीं। लोगों ने प्रार्थना की कि आप नहीं जाते हैं तो हमको आप ब्रज की यात्रा करा दीजिए 24-84 को। बोले ठीक है, लेकिन उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा। राजी हो गया। आज वो उसमें 150 आदमी थे, आज वो यात्रा उसमें 15-16 हजार आदमी चलते हैं।
और किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते हैं बिना नाम की सेवा करते हैं, और वही सात्विक सेवा। एक बार पहली यात्रा में महाराज जी से कहा था, लोगों ने प्रार्थना की, महाराज कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, उनका नाम अनाउंस कर दिया जाए तो उससे लोगों को, औरों को भी प्रोत्साहन होगा, बढ़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। महाराज जी ने कहा हमको ये पैसा नहीं चाहिए, हम एक टाइम भोजन कर लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे, लेकिन हमको वो पैसा नहीं चाहिए, हमको राजस्व नहीं बनाना। वो यात्रा करें, सेवा करना है कहीं दूसरी जगह पर करना। उन गरीब लोगों को देखो जो कि कुछ यानी 5 रुपए दे रहे हैं, 2 रुपए दे रहे हैं, उनको खाने पीने में कितना संकोच होगा, हम उनकी पीड़ा को नहीं सह सकते। करना हो सेवा करें, नहीं करना हो न करें, हमारे यहां तो इसी तरह से चले। आज उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो वही आदर्श बना हुआ है, सबके लिए निःशुल्क है, करने वाले करते हैं जो बिना नाम से करते। महाराज जी की माता जी थी, इकलौते बेटे थे। कितनी मां को पीड़ा होती है जब साधु बन जाए, घर में न रहे। पिताजी पहले ही चले गए थे। पता लगाते लगाते वो यहां पर आई, यहां रहने लगी, 30-35 साल वहां पर रही। जब उनका शरीर पूरा हो गया 2007 में, तो उनकी स्मृति में उन्हीं के उससे नाम से गौशाला बनाई गई, जिसका नाम रखा गया माताजी के कारण से माताजी गौशाला। महाराज जी ने उस समय कहा था कि भाई तुम ईमानदारी से, निष्ठा से सेवा करोगे तो ये विश्व की प्रसिद्ध गौशाला होगी। 5 गाय थी उस समय जब ये खुली थी, और आज उस गौशाला के अंदर 45,000 गाय हैं, जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया है। वो गाय है। महाराज जी का कहना है, कोई भी गाय आए, कोई भी यात्री आए, किसी को लौटाना नहीं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो 100-200 गाय न जाती है। वो सब चल रहा है। दिक्कत है तो थोड़ी एक जगह के कारण से उसमें कमी है उसकी, नहीं तो सब काम ऐसे चल रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो ठाकुर जी सब व्यवस्था करने वाले। तो ये उनके विश्वास के कारण से, ये मैंने इसलिए बताया, जब पूरी तरह से हम अपने को समर्पित कर देते हैं, भगवान के हाथ में भागदौड़ छोड़ दी जाती है, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। इतनी बड़ी यात्रा होती है, महाराज जी ने अपना कभी नाम ही नहीं रखा। बोले हमारी यात्रा नहीं है, उस यात्रा का नाम है राधा रानी यात्रा, राधा रानी बड़ी यात्रा, राधा रानी जानती है उसको। बोले हमारा नाम लोगे तो, हमारा नाम रखोगे तो सब चीज नष्ट हो जाएगी, उनका नाम रहना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप भी ऐसा विश्वास रखें, जो भी कार्य सोचेंगे सब कार्य प्रभु पूरा करेंगे। लेकिन उनके लिए हम, जैसे मुरुडका जी ने अभी कहा था व्यास कृति से, कि आप आधा घंटा कम से कम रोजाना निकालने की कोशिश करें। पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है, समय का दान करें, इससे वास्तव में जीवन धन्य हो जाएगा। अरे भाई, हर मनुष्य को दान करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। कम से कम 100वां हिस्सा तो दान करो। हर मनुष्य के पास में 24 घंटे में 24 छिक्की 144 1440 सेकंड होते हैं, 1440 मिनट। उन 1440 मिनट का 1% लिया जाए तो 14.4 यानी 15 मिनट समझ लो, 15 मिनट का समय आता है। 1% हमने समय दान कर दिया भगवान के लिए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जहां हमारा प्रेम होता है, रिश्तेदारी में हमारा प्रेम है, अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए हम जाते हैं, कितनी भी दूर हो लेकिन चले जाएंगे, समय निकाल लेते हैं उस समय। अरे भाई, हमारे सच्चे संबंधी भगवान हैं,